देखिएगा, हम लोगों का जो है आज का चैप्टर होगा प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्लास 9 का, ठीक ना। और इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर प्रायिकता होता क्या है, ठीक ना, इसका यूज किस किस फील्ड में होता है, ठीक ना, और इसका आज के समय में क्या उपयोग है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसके कुछ हिस्ट्री हैं पार्ट्स, उसको हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले जो है हम लोग अगर बात करें कि जैसे आज वर्षा होगी, इसका क्या मतलब होता है, हम लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि वर्षा हो सकती है। जैसे अभी आईपीएल चल रहा है तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि मुंबई इंडियंस जीतेगा तो ये कोलकाता जीतेगा, ये सब बोल सकते हैं। ये सब एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक ना, कि हम लोग एक संभावना व्यक्त करते हैं कि उसमें कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, ठीक है। कौन वर्षा हो सकती है कि नहीं हो सकती है। फिर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हाँ जो है फलाना जो है ये अच्छा मार्क्स ला सकता है, नहीं, ये भी संभावना है, ये नहीं है कि लाएगा ही, ठीक ना, ला भी सकता है और नहीं भी ला सकता है। संभावना का मतलब ये होता है कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। तो हम लोग जो है ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक स्टडी जो करते हैं वो संभावना पर व्यक्त करते हैं। जैसे अभी जो है कोरोना के वैक्सीन के लिए जो है एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो उसमें क्या है कि एक्सपेरिमेंट एक के बाद एक किया जा रहा है, जिसमें कि यह संभावना है कि उसका दवाई तैयार हो जाएगा, इलाज चालू हो सकता है। लेकिन अभी जो है बहुत बार फेल भी हो रहे हैं, ठीक ना, और उसी संभावना पर सिर्फ जो है क्या किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, और फाइनली जो है कभी ना कभी तो बन ही जाएगा, जनवरी फरवरी तक आ ही जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है हर काम जो होता है साइंस में वो प्रोबेबिलिटी के बेस पर होता है, ठीक ना, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और उसी के बेस पर रिसर्च होते हैं। सबसे पहला जो है प्रायिकता का विकास जो हुआ था बेल्ज पास्कल और फार्मा ने स्वतंत्र रूप से किया था। इसमें जो है जो बेल्ज पास्कल है वो सेवेलियर्स डी मेरे नाम का एक जुआरी था 1654 ईस्वी में, जो कि वो जो है पासा में जो आते हैं अंक 1 से 6 तक, उससे वो समस्या से था ग्रसित। वो सोचता था कि आखिर कैसे जो है इससे निजात मिले, उसका एक सॉल्यूशन पाना चाहता था कि वो जीते, ठीक ना। वो बड़ा जुआरी था, ठीक ना। तो उसी के समस्या को जब बेल्ज पास्कल के समक्ष उसने रखा तो उनको मज़ा आया। उन्होंने जो है फार्मा के साथ जो है डिस्कस किया और स्वतंत्र रूप से जो है बाद में जो है ये प्रायिकता का विकास किया, ठीक ना। सबसे पहला पुस्तक जो आया था प्रायिकता पर, बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस नाम से आया था, 1663 में इसका प्रकाशन हुआ था। और इसके लेखक जो थे इतालवी गणितज्ञ थे जे कार्डन, ठीक ना, सबसे पहला बुक लिखे थे जे कार्डन। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको हिस्ट्री भी ध्यान रखना है, ठीक ना। इसके अलावा भी बहुत सारे गणितज्ञ जो थे, मैथमेटिशियंस हो, साइंटिस्ट हो, उन्होंने जो है अपना अपना कुछ स्टेटमेंट दिया और विकास किया प्रोबेबिलिटी को। उसमें जे बर्नौली, पी लैप्लास, ए मार्कोव, एन कोलमोगोरोव, ये सब जो है महत्वपूर्ण थे जिन्होंने जो है प्रोबेबिलिटी के विकास में योगदान दिया था। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो है प्रायिकता से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे प्रयोग, यादृक्ष प्रयोग, अभिप्रयोग और अनुभाविक प्रायिकता। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट होता क्या है, प्रयोग होता क्या है। वह क्रियाकलाप जिससे एक परिभाषित परिमाण की प्राप्ति हो प्रयोग कहलाता है, और जो परिमाण मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, घटना कहेंगे। जैसे हम लोग कोई सिक्का को उछालते हैं, सिक्का उछालते हैं तो उसमें क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो उसमें जो है अगर एक सिक्का को उछाले तो उसमें एक हेड और ये एक टेल आता है। तो ये जो हेड और टेल है इसको बोलते हैं परिणाम, ठीक है ना, ये परिणाम है। और ये जो उछालने की प्रक्रिया है जिससे एक निश्चित हमको एक परिभाषित टर्म आए उसको हम लोग बोलते हैं प्रयोग। उछालने को प्रयोग और उससे जो मिला वो परिमाण कहलाएगा, परिणाम कहलाएगा, परिमाण नहीं, परिणाम, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखो इसमें यादृक्ष प्रयोग क्या होता है, या रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसमें ऐसा प्रयोग जिसके सभी संभावित परिणाम मालूम हो लेकिन वास्तविक परिणाम की भविष्यवाणी पहले नहीं की जा सकती है, हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको यादृक्ष प्रयोग कहेंगे। जैसे उसी तरह से पासा है, पासा में क्या हो गया, 1 से 6 तक अंक रहता है, हमको पता है कि 1 से 6 तक आएगा, ये हमको पहले से पता है, लेकिन कौन आएगा इसकी जानकारी हमें नहीं होती है, इसी को बोलते हैं यादृक्ष प्रयोग, ठीक ना। उसकी हम लोग भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि पहले 6 आएगा तो पहले 2 आएगा, ऐसा बोल ही नहीं सकते। हाँ, हर बार बोलते हैं कि हाँ जब लूडो वगैरह सब खेलोगे तो बोलोगे हाँ 6 6, ठीक ना, लेकिन 6 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, कभी कभी आ भी जाता है, ठीक ना। तो ये जो है एक संभावना है, उसको हम बोलते हैं यादृक्ष प्रयोग कहते हैं, ठीक ना। और उसमें जो घटना होगी 1 2 3 ऐसे करके, वो जो है तुम्हारा कहलाता है क्या, परिणाम, ठीक। उसी तरह से ताश वाले खेल में भी देखोगे, ताश में एक 52 पत्ती होता है
और उसमें जो है कोई भी आ सकता है, नाला दाला इक्का, ठीक ना, किंग क्वीन कुछ भी, ठीक ना। तो वो जो है तुम्हारा 52 पत्ती में काला वाला भी आ सकता है, लाल वाला भी आ सकता है, 2 तरह का पत्ती होता है। उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या होता है। तो उसमें भी अगर हम लोग एक कार्ड को निकालें तो वो कुछ भी हो सकता है, तो वो भी याद रखिए। हमको पता है कि क्या क्या आ सकता है, लेकिन कौन आएगा ये कार्ड में पता नहीं चलता है, ठीक है। अब आते हैं अभिप्रयोग। यह एक क्रिया है जिससे एक या अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं। ऐसा जो हम लोग बात किए कि हेड और टेल, ये क्या है, प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है। इसमें जो है और या फिर इसको अभिप्रयोग कह सकते हैं, ठीक ना, जिसमें एक से अधिक क्या होगा, हम लोगों को परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे अभिप्रयोग, ठीक ना। और जो करते हैं उसको प्रयोग कहेंगे, ठीक ना। अब आते हैं अनुभाविक प्रायिकता, इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी। देखो एक्सपेरिमेंटल हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंपेरिकल जो होता है हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। एक्सपेरिमेंटल या इंपेरिकल ये एक ही चीज़ कह सकता हूँ, मतलब कि हम लोग जो कर रहे हैं रियल में हमारा कुछ आ सकता है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग जो है 560 एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। 560 एक्सपेरिमेंट में अगर मान लेते हैं हेड और टेल का बात करो, तो हेड और टेल आया तुम्हारा, मान लेते हैं कि 220 बार जो है आया हेड, और टेल कितने बार आ जाएगा, 340 बार। ये हेड आया और ये टेल आया। अब पूछेंगे कि इसकी जो है प्रायिकता क्या होगी, तो क्या बताओगे, ठीक ना। तो इसमें जो है इसकी प्रायिकता जो होती है वो हो जाता है, टोटल कितना था 560, तो टोटल जो है हमारा जो है टोटल एक्सपेरिमेंट का घटना मतलब इवेंट जो है वो है 560। तो अनुभाविक प्रायिकता जो होता है इसको हम लोग जो है किस टाइप से करते हैं वो दिखाते हैं। थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। तो देखिएगा कि यहाँ पर जो है हम लोग ये हो गया, प्रायिकता को जो है हम लोग पीई से सूचित करेंगे। प्रायिकता को पीई से सूचित किया जाता है, और हम लोगों में हेड आया है 220 बार, तो पी हेड, तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, अभिप्रयोगों की संख्या, अभिप्रयोग आने की संभावना या संख्या बटा कुल अभिप्रयोग। संभावना और संख्या लिख सकते हो। जैसे मान लेते हैं अभिप्रयोग जो आया है हमारा, जो किए हैं 220 बार आया है, तो 220 अब बटा कुल अभिप्रयोग कितना है 560, कट कर दीजिए, 11 बटा 28 जो होगा ये प्रायिकता का मान हुआ, ठीक ना। ये क्या आने की संभावना है, पी हेड, हेड आना है तो पी हेड लिखते हैं, मतलब शीर्ष, ठीक ना, हेड और टेल करके लिखेंगे। और या फिर पी टेल अगर आने की संभावना हम लोग निकालना चाहते हैं, प्रायिकता जो हम लोग टेल आने की संभावना निकालना चाहते हैं, तो 340 बटा कितना हो जाएगा 560, कट कर दीजिए 28, तो हो जाएगा 17 बटा 28। यहाँ पर देखिएगा कि ये दोनों मान जो है तुम्हारा क्या है, 1 से कम है ना, दोनों का वैल्यू तो 1 से कम है ना। अगर अंश छोटा हो हर बड़ा हो तो उसका मान 1 से कम होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो देखोगे, ओह मिट गया, कोई बात नहीं। तो देखिएगा आने की संख्या अभिप्रयोग और कुल अभिप्रयोग, ठीक ना। तो यहां पर हमारा हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होगा, प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है, और प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। तो प्रायिकता का मान जो होता है, इसका मतलब है कि प्रायिकता का मान 0 से बड़ा और बराबर और 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। तो प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, या 1 से छोटा या बराबर हो सकता है।
ठीक ना, ये उसका रेंज हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग देखें कि कुल प्रायिकता का मान, जैसे प्रायिकता होने की संभावना और प्रायिकता नहीं होने की संभावना दोनों अगर देखें तो हमारा कितना आएगा वो देखिएगा। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी अगर मान लेते हैं पीई बराबर कुछ है और बराबर हो जाएगा 1 माइनस पीई डैश, मतलब प्रायिकता होने की संभावना अगर निकालना है तो एक, कुल प्रायिकता आने की संभावना एक और उसमें जो है प्रायिकता नहीं आने की संभावना से माइनस कर दीजिए तो वो जो है होगा क्या होगा, प्रायिकता होने की संभावना आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा, यानी पीई प्लस पीई डैश इज इक्वल टू 1 होता है। प्रायिकता होने की संभावना और प्रायिकता नहीं होने की संभावना का कुल योगफल कितना होगा, 1 आएगा। जैसे अभी देखेंगे कि हम लोगों ने ये पी हेड और टेल का निकाला है, ठीक ना, तो इसका जो है अगर पी हेड आप प्लस पी टेल करिए तो कितना हो जाएगा, 11/28 इज प्लस 17/28। एलसीएम लोगे तो 28 और 11 प्लस 17 कितना आ जाएगा, 28/28 कितना आया, 1 आया। तो इसका मान जो है हमेशा जो है प्रायिकता का मान अगर कुल योगफल हो तो वो क्या होगा, प्रायिकता का कुल योगफल कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर बोल सकते हो प्रायिकता का कुल योगफल कितना होगा, 1। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट। देखिएगा हमारा जो है 2 क्वेश्चन हमने लिया है, इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि आखिर प्रायिकता कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए किसी स्कूल में 800 लड़के तथा 200 लड़कियां पढ़ती हैं। यदि एक विद्यार्थी को यादृच्छा चुना जाए तो क्या संभावना है कि वह लड़की होगी। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ विद्यार्थी का बात कर रहा है, विद्यार्थी तो दोनों होगा, लड़का हो या लड़की है, दोनों विद्यार्थी, दोनों स्टूडेंट्स हैं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो जाएगा 800 प्लस 200, 1000। ठीक है, 1000 हो जाएगा कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब बोल रहा है कि वह विद्यार्थी लड़की हो, इसकी क्या संभावना है। तो लड़की होने की संभावना, तो पी लड़की होने की संभावना, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, किसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं, लड़की की, बराबर हो जाएगा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बटा कुल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो देखोगे कि लड़कियों की संख्या कितना है, 200 बटा 1000 कितना हो जाएगा, 1/5। तो इसका जो है प्रायिकता कितना हुआ, 1/5 आएगा। हो गया, ये क्वेश्चन का आंसर इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। अब मान लेते हैं कि इसी में तुमको दे दे कि आखिर लड़कों की संख्या क्या होगी, मान लेते हैं इसी में जोड़ दें लड़कों की संख्या, ठीक ना, था लड़कों की प्रायिकता। अब लड़कों की प्रायिकता मांग रहा है, मान लेते हैं। तो पी लड़का होने के लिए क्या चाहिए, अब जो है हम लोग 2 तरह से बना सकते हैं, या तो 800 बटा 1000 कर दो, या फिर क्या करो, हमने अभी फार्मूला बताया 1 माइनस पी लड़की, माइनस कर दो, है ना। तो 1 माइनस 1/5, एलसीएम लोगे 5, 5 माइनस 1 हो जाएगा 4/5 आंसर, ठीक ना। अब अगर मान लेते हैं 800 बटा, देखोगे कि 800 बटा तुम करके 1000 करोगे तब भी जो है तुम्हारा उतना ही आएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, देखिएगा 4/5 आया। दोनों मेथड से आपका सेम आएगा आंसर। तो चाहे वो प्रायिकता लड़की का हो या लड़का का हो, हमने दोनों फार्मूला का यूज कर लिया कि इसमें कैसे बना सकते हैं, ठीक ना। तुम ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर लगता है बनाने में, ठीक ना, आसान भी रहेगा, ठीक ना। नीचे वाला जो हम लड़का का संख्या निकाले हैं प्रायिकता में, वो लड़के की प्रायिकता निकालना जो है 1 माइनस जो पी डैश, हमने बताया था ना ये फार्मूला कि पीई बराबर 1 माइनस पीई डैश, यही फार्मूला यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक ना। पीई डैश जो है लड़का नहीं है तो लड़की है, वो लड़की डाल दिए, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब जो है एक क्रिकेट, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, ठीक ना। चौका ना मारे जाने की प्रायिकता, चौका मारने की प्रायिकता पहले निकालना है और चौका नहीं मारने की प्रायिकता हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, पी
हम लोग प्रायिकता निकालेंगे P4, चौका मारने की प्रायिकता। P4 बराबर चौका मारने की संख्या बटा कुल गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या मतलब कुल फेंकी गई गेंदों की संख्या बराबर हो जाएगा 6 बार मारा और 30 गेंद खेला है, ठीक ना। 6 पचे 30, 1/5। ये तो चौका मारने की प्रायिकता है। हमको निकालना क्या है, चौका ना मारे जाने की प्रायिकता, ठीक ना। तो P चौका नहीं, ठीक है, इज इक्वल टू अभी हमने फॉर्मूला बताया 1 - 1/5, ठीक ना। यानी तुम लगा सकते हो क्या 1 - P4, तो 1 - 1/5 इज इक्वल टू 5 - 1 इज इक्वल टू 4/5 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो इसको कॉपी कर लीजिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक ना, प्रायिकता का। इसमें क्या है कि बच्चों वाले 15 परिवारों की यादृच्छा चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े जो है लिख लिए गए हैं। परिवारों में लड़कियों की संख्या जो है 2, 1 और 0 है, कोई लड़की नहीं, 0 का मतलब। और परिवारों की संख्या जो है 475, 814, 211 है। अब इसमें क्वेश्चन है कि यादृच्छा चुने गए किसी परिवार के उस परिवार के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें 2 लड़कियां हों। तो सॉल्यूशन देखिएगा कि हम लोगों का जो है P 2 लड़की हो, इसके लिए क्या होगा, परिवारों की संख्या, 2 लड़की वाले परिवारों की संख्या, 2 लड़कियां वाले परिवारों की संख्या बटा कुल परिवारों की संख्या। तो 2 लड़की वाला जो है 475 है और बटा कुल परिवार 1500 है, ठीक ना। तो हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 5 से, 5 9 जा 45, 5 1 जा और यहाँ 2 बचा, 5 5 जा 25, 5 3 जा और कटेगा 5 से, 5 1 जा 5, 5 9 जा 5 6 जा, तो हो जाएगा 19/60, ठीक है। दूसरा जो है आपका, ये फर्स्ट का हो गया। दूसरा एक लड़की होने की प्रायिकता, तो P एक लड़की होने की प्रायिकता क्या है, एक लड़की वाले परिवारों की संख्या बटा कुल परिवारों की संख्या बराबर, एक परिवार जो है 814 है और कुल परिवार जो है 1500 है। इसको कैंसिल करोगे 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 0, 2 7 जा 7 5, अब तो कटेगा नहीं, 407 बटा 750। फिर जो है थर्ड जो है आपका कोई लड़की नहीं, तो P कोई लड़की नहीं, तो कोई लड़की नहीं कितना है, वैसे ही लिखना है फार्मूला। कोई लड़की के लिए जो है कोई लड़की नहीं होने वाले परिवार की संख्या, ठीक ना। अब बटा लिखोगे क्या, कुल परिवारों की संख्या, तो ये हो जाएगा 211 बटा 1500, कटेगा नहीं, तो इतना ही रह जाएगा। ये इसकी प्रायिकता आ गई। अब जो है एक सवाल उठता है कि यह भी जांच कीजिए कि इन प्रायिकताओं का योगफल एक है या ना नहीं है, जांच करना है। तो देखोगे कि कुल प्रायिकता जो होगा, प्रायिकताओं का योगफल देख लेते हैं, प्रायिकताओं का योगफल बराबर हो जाएगा तुम्हारा 475 बट्टा 1500, जो नहीं कटा हुआ वो वाला लेंगे, प्लस 814 बट्टा 1500 प्लस 211 बटा 1500। इसका लोगे एलसीएम तो 1500 आएगा और 475 प्लस 814
प्लस 211, ये हो जाएगा कुल 1500 बटा 1501, ठीक ना, काट के 1 आ जाएगा। तो ये जो है हमारा प्रायिकता की जांच हो गई, उसका कुल योगफल कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक ना। इसका मतलब हमारा प्रायिकता सही है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान